हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपकी जो सेकंड बुक है मूवमेंट, उसका चैप्टर सेकंड। इसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द टाइटल एंड व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन टाइटल। ओके, टोटो। टोटो हियर, दिस इज अ नेम ऑफ अ मंकी। ओके, एंड इन दिस चैप्टर we would अंडरस्टैंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स मीन्स जो उसके साहसिक कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य करता है इसमें मंकी, वो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंड फादर हैं, जो राइटर है उसके ग्रैंड फादर जो हैं, बॉट मीन्स लेकर के आए टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, तांगा चलाने वाले ड्राइवर से। केवल कितने रुपए का? 5 रुपये का। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप, जो टोंगा ड्राइवर था वो उसको रखा करता था। द लिटिल रेड मंकी टाइड, छोटे से लाल बंदर को, टाइड मीन्स बांध करके, किससे बांध करके रखता था वो? टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो से, जिसमें जो घोड़ा होता है ना, जिसमें खाना खाता है, जो उसको भूसा दिया जाता है उससे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट, जब वो दादाजी जो हैं वो उसमें सवारी कर रहे थे, तब जो बंदर है उसने इस तरीके से दादाजी को देखा कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो ग्रैंडफादर ने निर्णय लिया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो, कि वह जो छोटा सा फेलो है वो उनके प्राइवेट जू की सुंदरता बढ़ाएगा। टोटो बाजा प्रेटी मंकी, टोटो जो था वो एक बहुत सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी जो चमकीली आंखें थी, स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकीली आंखें थी, जिसके नीचे, नीचे वाला जो हिस्सा था वो गहरा कलर का था, जो आईब्रो थी वो एकदम डार्क थी। एंड हिज, और उसके जो दांत थे, और उसके जो दांत थे, विच वर अ पियरली वाइट, पियरली, परली, पर्ली मीन्स होता है मोती, यहाँ पर पियरली है, परली मीन्स होता है मोतिया, उसके जो दांत थे वो मोतिया कलर के थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो अधिक बार मुस्कुराहट के साथ में दिखाता था कि फ्राइटन्ड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, मतलब फ्राइटन मतलब डरते हुए, इस तरीके से वो डर जाता था जैसे एक अमेरिकन महिला होती है जो डर जाती है। तो इस तरीके से उसकी जो स्माइल थी वो इस तरीके से हर बार देखने को मिलती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ हाथ थे वो इस तरीके से सूखे हुए थे, मानो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, कि उसके जो हाथ हैं वो कई सालों से सूरज की धूप में उनको, जब पिकल्ड क्यों यूज किया गया है, बॉडी द मीनिंग ऑफ पिकल, पिकल मीन्स जब हम अचार डालते हैं, अचार डालने की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनका हम पिकल करते हैं इनको, तो उसमें ड्राइड अप किया जाता है, उनको सुखाया जाता है। तो इस तरीके से हाथ सूखे हुए थे, मानो उनको सूरज की धूप में काफ़ी सालों से सुखाया गया था। यट यट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ट, यद्यपि जो उसकी उंगलियां थी, फिंगर्स, वो काफ़ी शरारती थी और चंचल थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ पूंछ थी, टेल, विच एडिंग टू हिज गुड लुक, उसकी जो सुंदरता थी उसमें और बढ़ावा देती थी, मतलब उसमें और चार चांद लगाती थी। ग्रैंड फादर डिलीवर्ड बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन अ गुड लुक, और दादाजी भी इसी बात को मानते थे कि जो पूंछ होती है उससे सुंदरता बढ़ जाती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड एंड, और जो पूंछ है वो एक थर्ड एंड के रूप में काम करती है एक एनिमल का। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो जो बंदर था, ही कुड यूज करता था टू हैंग, लटकने के लिए, फ्रॉम अ ब्रांच, किसी भी डाली से या टहनी से पूंछ के द्वारा वो लटक जाता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, एंड इट वॉज कैपेबल, और ये काफ़ी कैपेबल था, समर्थ था, टू स्कूपिंग अप, टू स्कूपिंग मतलब होता है अचानक से झपट लेना। एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी मीन्स होता है कोई भी डेलीशियस फूड, डेलिकेसी मीन्स डेलीशियस फूड, डेलीशियस फूड। ओके, कोई भी स्वादिष्ट भोजन होता था वो उसे लपकने में काफ़ी स्मार्ट था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से दूर होता था। ग्रांड ग्रांड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। ग्रैंड मदर जो थी, दादी जी, हमेशा क्या होती थी, फर्स्ट, FUSSED मीन्स होता है ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मीन्स होता है परेशान होती थी, वो परेशान हो जाती थी। वैन, कब परेशान हो जाती थी, जब दादाजी बाहर से कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर घर में लाते थे, तो दादी जी काफ़ी फर्स्ट हो जाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटोज प्रेजेंस, जो टोटो था, जो मंकी लेकर के आए थे वो टोंगा ड्राइवर से, उसकी जो प्रेजेंस, जो उसकी जो उपस्थिति है, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, तो उसकी जो उपस्थिति है वो उनसे सीक्रेट रखी जाएगी, दादी जी को नहीं बताया जाएगा। अनटिल, तब तक नहीं बताया जाएगा,
शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उनका मूड ठीक ना हो जाए, जब वो अच्छे मूड में होंगी तो उनको बता दिया जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, दादाजी ने और मैंने पुट हिम उसको रख दिया इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, एक बंद जगह पर अपने बेडरूम के दीवार के पास में, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सुरक्षा के साथ में बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और इसलिए हम सोचते थे और हमने इसलिए इसका इंतजाम किया, टू अ पैग, पैग मीन्स होता है खूंटी, हिंदी में खूंटी बोलते हैं इसको, ओके, हसल बसल भी बोला जाता है। फास्टन इनटू द बॉल, दीवार में एक खूंटी लगा करके हमने उसको उससे बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज, जब हम, मैं और दादाजी उसको छोड़ने के लिए, यानी उसको खूंटी से खोलने के लिए, टोटो को खोलने के लिए वापस आए, तो वी फाउंड दैट, तो हमने पाया कि द बॉल्स, जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो दीवार थी, जो सजी हुई थी, जो ढकी हुई थी कुछ सजावट के कागज़ों से, जिनको दादाजी वगैरह द्वारा चूज किया गया था, नाव स्टूड आउट, अब वो खड़ी हुई थी बिल्कुल नग्न, ब्रिक एंड प्लास्टर, उसमें केवल ईंट और प्लास्टर ही दिखता था। जो ऊपर का जो कवर था ऑर्नामेंटल पेपर, उन सबको क्या कर दिया गया था, कीप आउट कर दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था बाई द टोटो। द पैग इन द बॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग थी, जो खूंटी थी, उसको भी दीवार से बिल्कुल झटके से खींच दिया गया था, झटके से खींच दिया, पुल आउट विद अ जर्क, पुल आउट, रेंच्ड मीन्स पुल आउट विद जर्क, ओके, तो उसको भी झटके के साथ में खींच दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग, जो वहीं पर लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड, श्रेड मीन्स होता है टॉर्न इनटू पीसेस, टॉर्न इनटू पीसेस, टुकड़ों में फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। उस जो मेरा ब्लेजर था, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वॉट ग्रैंड मदर, की जो दादी जी हैं, क्या कहेंगी, वॉट वुड सी ग्रैंड मदर, दादी जी क्या क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी, दे डोंट हैव एनी वरी, ओके। ही सीम्ड प्लीज्ड, वह मुझे प्रसन्न नजर आए, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस को देख करके दादाजी मुझे बहुत प्रसन्न नजर आए। ही इज क्लेवर, वह चालाक है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, दादाजी ने यह कहा कि ये बंदर बहुत चालाक है, गिवन टाइम, इसको टाइम मिलना चाहिए। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड, कि वह बांधेगा द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारा जो ब्लेजर है ना, उसके जो फटे हुए टुकड़े हैं, टॉर्न पीसेज जो हैं, उसको वो एक रस्सी के रूप में बांध देगा। एंड मेड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस खिड़की से बचने बचने के लिए अपने लिए एक रास्ता बनाएगा, एक रस्सी बना लेगा। एज प्रेजेंस इन द होम स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति थी घर में, जो टोटो की, वो काफ़ी सीक्रेट थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस, अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इन द सर्वेंट क्वार्टर, जो सर्वेंट रहते थे हमारे नौकर घर के, उनके क्वार्टर में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड, जहाँ पर ग्रैंड फादर के दूसरे जो पालतू जानवर थे, पैट्स, वो भी रहा करते थे। वेरी सोशली टुगेदर, एक साथ में मिलजुल करके, सोशली मीन्स टू कोऑपरेट ईच अदर, एक साथ में एक दूसरे का सेव करते हुए। और उनमें कौन कौन से पेट थे उनके, टॉर्टोइज था वहाँ पर, अ पेयर ऑफ रैबिट्स थे, खरगोश थे, और टेम स्क्वेरल थी, एक छोटी सी और पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए जो मेरी पालतू बकरी थी वो भी वहाँ पर आ जाया करती थी, और वहीं पर इस बंदर को, जो टोटो है, उसको भेज दिया गया। बट लेकिन क्या हुआ, द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, जो उसके साथी थे, जितने भी वहाँ पर एनिमल थे, वो उनको अलाउ नहीं करता था, आने नहीं देता था सोने के लिए एट नाइट, रात में। सो ग्रैंड फादर, इसलिए दादाजी ने, हु हैड टू लीव, जिनको जाना था देहरादून नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट द पेंशन इन सहारनपुर, सो अगले दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने उस टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये काफ़ी मिस्चीवियस इसका बिहेवियर है और यहाँ पर एनिमल्स को परेशान करेगा, ट्रबल करेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं सहारनपुर जा रहा हूँ तो इसको ले जाता हूँ अपने साथ में। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी, अकम्पनी मीन्स होता है टू गेट टुगेदर, मैं उनके साथ नहीं जा सका, दादाजी के साथ नहीं जा सका, ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। बट ही टोल्ड मी, लेकिन मुझे दादाजी ने बताया अबाउट इट आफ्टरवार्ड्स, लेकिन जब वो लौट करके आ गए इस यात्रा से, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट, जब वो तैयारी कर रहे थे जाने की, तो एक कैनवास की किट, बैग जो होता है बड़ा वाला, उन्होंने उस बैग को मंगाया।
कैनवास किट जो थी उसको मंगाया। 5 प्रोवाइडेड फॉर टोटो, जो टोटो के लिए मंगाई गई थी। दिस विद सम ऑफ स्ट्रॉ एट द बॉटम, और इसकी तली में कुछ स्ट्रॉ भूसा डाला गया। बिकेम हिज न्यू अबाउड, अबाउड मीन्स होता है हाउस या होम, हाउस या होम, उसका जो घर है। अबाउड मीन्स होता है घर, उसका नया घर बना दिया था उस कैनवास के किट बैग को। वेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया गया था तो देयर वाज नो एस्केप, तो वहाँ उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसमें से बचने का कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, टोटो अपने हाथ भी नहीं निकाल सकता था थ्रू द ओपनिंग, खुली जगह से। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो कैनवास था उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिससे वो नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of moving the bag roll about on the floor. अब उसका जो एफर्ट था उसमें वो क्या कर सकता था कि आपने देखा होगा बंदर चुप तो बैठने वाला है नहीं, तो वो क्या कर सकता था, वो अपने हाथ तो नहीं निकाल सकता था और ना ही उसके पास कोई बचने का उसमें से रास्ता था। तो हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, वो क्या कर सकता था, केवल जो बैग है उसमें बैठ करके वो उसको रोल कर रहा था ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फर्श पर उस बैग सहित वो लुढ़क रहा था। और ओकेशनली जंप, और कभी कभार वो जंप भी करता था ऊपर की तरफ विद कैनवास किट बैग, ओके, इनटू द एयर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड। तो इससे जो प्लेटफॉर्म था उस वहाँ पर एक एग्जीबिशन लग गया, मतलब एक भीड़ इकट्ठी हो गई ऑफ ऑन लुकर्स, मतलब देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ इकट्ठी हो गई ये देखने के लिए कि ये जो बैग है वो ऑटोमेटिकली जंप कर रहा है और रोल कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें एक मंकी है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर जितनी दूर था उस समय तक, उतनी देर तक जो टोटो है वो बैग में ही बंद रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वाज रिड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन दादाजी अब टिकट ले रहे थे एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे का की जो टिकट घर होता है वहाँ पर। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर की तरफ अपने दांत दिखाए, अपने दांत दिखाए। ग्रिन 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 मीन्स होती है जब कोई आपकी तरफ दांत दिखा करके मुस्कुराता है, स्माइल विद टीथ शोइंग, ओके। तो जब आपकी तरफ कोई दांत दिखा करके मुस्कुराए तो उसको बोलते हैं ग्रिन। तो उसने अपने दांत दिखाए टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, जो बेचारा व्यक्ति था जो टिकट दे रहा था वो थोड़ा सा डर गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने माइंड की प्रेजेंस की वजह से अपने को संभाला। और किसकी वजह से, ग्रैंड फादर्स एनोवेंस, और ग्रैंड फादर के को परेशानी ना हो इस वजह से। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या आपके साथ एक कुत्ता है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें इसका चार्ज देना होगा, तुम्हें इसका जो टिकट है वो लेना होगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ग्रैंड फादर ने टोटो को बैग से बाहर किया, मतलब उन्होंने जब टिकट लेने गए तो उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा उसका खोल दिया ताकि वो सांस ले सके उसमें से, लेकिन ये व्यर्थ रहा क्योंकि उसने अपना सिर दिखा दिया। इन वेन डिड ही ट्राई, व्यर्थ में ही उसने ट्राई किया, जो मंकी था उसने ट्राई किया अपने आप को ये प्रूव कराने के लिए कि मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि मंकी जो है वो उसको एक कुत्ते के रूप में नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन उस मंकी को एक कुत्ते के रूप में पहचान लिया गया था। और इवन एज ए क्वाड्रप्टेड, क्वाड्रप्टी मीन्स चौपहिया, 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनको क्वाड्रप्टेड बोलते हैं, ओके, 4 लेग्ड, 4 पैरों वाले। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाई टिकट कलेक्टर, क्योंकि टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग का दर्जा दिया गया था। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये उसने लिए थे। देन ग्रैंड फादर, तब दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज आउन बैक, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टोटोइज, तब दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज आउन बैक, अपने पिछले वाले जेब से या कोट की जेब से, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टोटोइज, और उन्होंने अपने पालतू छोटे छोटे कछुए भी निकाले अपनी जेब से प्लेटफॉर्म पर। एंड सेड, और कहा, वाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना है एज ए फेयर, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि तुम सभी जानवरों का चार्ज लेते हो तो मुझे इन टोटोइज के लिए क्या देना है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, टिकट कलेक्टर ने कछुए को पास से देखा,
प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और अपनी उंगलियों से उसकी तरफ हिला करके देखा या उसको टच करके देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेड लुक, और दादाजी की तरफ उन्होंने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स नॉट अ डॉग, क्योंकि डॉग नहीं है। सो यहाँ तक हमने इस वीडियो का चैप्टर फर्स्ट किया है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए जो रिमेनिंग चैप्टर है मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।